Hello children, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we'll be continuing with our exercise 5.6 which is on page number 103 of our NCERT book. So we were on chapter number 5 of class 6 and the name of the chapter is Understanding Elementary Shapes. And as you can see, we have already completed question number 2 of this exercise. So now we'll be starting with the next question, that is question number 3. Let's start with question number 3. Question number 3 is on page number 103 of our NCERT book. And this question says, name each of the following triangles in two different ways. And it's also written, you may judge the nature of the angle by observation. So obviously हम observation से ही judge करेंगे. यहाँ पे तो D की help से भी हम measure नहीं कर सकते. So let's start. So the question says, name each of the following triangles. We are given some figures. Triangle के हमें कुछ figures given है in two different ways. मतलब हमें two different ways में उसका name बताना है. So coming to A part. A part में जो हमारे पास triangle बना हुआ है कुछ ऐसा बना हुआ है. Okay, and this is 8 centimeter. This is 5 centimeter, and this is 5 centimeter again. And also it is given, ये curves भी given है इसमें ऐसे करके. So now we have to tell which type of angle is this. And that too हमें जो name बताना, which type of triangle is this. And जो हमें इसका name बताना है वो two different ways में बताना है. अब two different ways में हम कैसे बता सकते हैं? एक तो through angles and एक through sides. On the basis of angles and on the basis of sides. Two ways में हम triangle के name यहाँ पे दे सकते हैं. So if we talk about side, पहले अगर हम side की बात करें तो one is 8 centimeter and बाकी दोनों है 5 centimeter की. It means these two sides are equal and one side is different. And whenever we have two sides equal in a triangle, that triangle is termed as isosceles triangle. So on the basis of side तो हमने इसको name दे दिया है, ठीक है. Now coming to angles. On the basis of angle हम इसको कैसे जज कर सकते हैं? देखो, अगर हम इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करें, बिकॉज इट इज ऑल्सो रिटन कि हमें ऑब्जर्व करके ही हम उसको जज कर सकते हैं एंगल्स को. सो इफ यू ऑब्जर्व, ये जो टू कर्व्स गिवन है इससे कंफ्यूज नहीं होना. सिंगल कर्व मतलब एंगल, टू कर्व मतलब भी एंगल, बट इसका क्या मतलब है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. दोनों में टू कर्व्स हम यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं. इट मीन्स बोथ दीज एंगल्स आर इक्वल एंड दिस एंगल इज डिफरेंट. बट अब हमें ये चेक करना है ये एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या फिर राइट है. तो राइट एंगल तो ये नहीं है बिकॉज टू स्ट्रेट लाइंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है. बट इफ वी टेक द बेस लाइन, ये बेस लाइन लेंगे, यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ होगा, यहाँ से भी 90 डिग्री ड्रॉ होगा, तो पता चलेगा कि ये दोनों 90 से कम है. 90 से कम है मतलब एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल है ये, ठीक है. ऑल्सो इस वाली लाइन को भी आप जज कर लो. इस वाली यहाँ से 90 डिग्री बनेगा ऐसे करके, तो ये 90 से कम है. मतलब तीनों एंगल 90 से कम है. इट मीन्स दिस इज एक्यूट एंगल
ट्राइंगल एज वेल। मतलब ये एक तो आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है और एक ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी है। सो आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, सो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ कि हमें 2 डिफरेंट वेज में इसके नेम बताने हैं ट्राइंगल के। सो वो 2 डिफरेंट वेज जो हमने स्टडी करे हैं दैट आर ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स अगर हम जज करेंगे तो 2 साइड इक्वल हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल अगर हम देखेंगे तीनों एंगल एक्यूट एंगल्स हैं, वो भी हमने 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करके देख लिया है। सो इट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर एक भी इसमें से ऑब्ट्यूस होता ग्रेटर देन 90 होता तो ये होता ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, या फिर एक भी इसमें से 90 डिग्री का एंगल होता तो वो होता राइट एंगल ट्राइंगल। अभी आगे करते हैं और सॉल्व करते हैं पार्ट्स, देन और ज्यादा क्लियर होगा हमें। कमिंग टू पार्ट बी नाउ। सो पार्ट बी में जो हमें फिगर गिवन है दैट इज समथिंग लाइक दिस। यस, सो this is 17 centimeter, 15 centimeter and 8 centimeter. So now we have to name this triangle. So on the basis of sides सबसे पहले हम बात करते हैं। So on the basis of sides all the 3 sides are different, 17, 15, 8. It means जब तीनों sides different होती हैं that triangle is scalene triangle. ठीक है, ये तो बहुत इजी था ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल अगर हम बात करें, सो दिस इज एक्यूट एंगल, दिस इज एन एक्यूट एंगल एंड दिस इज 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल। तो राइट एंगल अगर एक ट्राइंगल में आ जाता है सो इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। So this was B part. I hope B part is also clear to you. Part A में भी ऐसा कुछ नहीं था कि हमें कुछ समझ ना आए। Part B भी बहुत easy था। On the basis of angles and on the basis of size हमें triangles को judge करना है। तो मैंने आपको पहले बताया था this whole exercise is based on the topic triangles and types of triangles. Okay? So second part is clear. तीनों sides different है, scalene triangle होगा and one angle right angle है, इसलिए right angle triangle होगा। तो ये भी हमने 2 नेम्स इसके भी बता दिए, इसके भी बता दिए। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन, देन वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। Alright, so I hope you have written first and second part. Now let's start with third part. So C part में जो हमें फिगर गिवन है it is something like this. And this is 7 centimeter, this is 7 centimeter. बस इतना ही given है हमें. This is a triangle and now we have to name this triangle. So first thing is on the basis of sides, right? अब side के basis पे 2 sides equal है, यहाँ पे third side पे हमें कुछ नहीं given, और अगर 7 होता वो भी तो वो given होता, right? मतलब वो different है, ये different है, ये दोनों same है। मतलब isosceles triangle is a triangle जिसमें 2 sides equal होती है। ये तो हो गया isosceles triangle। अब second point में हम लिखेंगे on the basis of एंगल। सो एंगल को जज करेंगे हम। दिस इज एक्यूट एंगल, दिस इज ऑल्सो एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है। बट अगर हम इसको चेक करें, सो लेट्स टेक दिस लाइन, बेस लाइन, 90 डिग्री कुछ स्ट्रेट ऐसे बनेगा एंड ये 90 से ज्यादा है, कम नहीं है, ये 90 से ज्यादा है, मतलब ये ऑब्ट्यूस एंगल है। एंड इफ वन एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल देन द ट्राइंगल इज टर्म्ड एज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बिकॉज एक एंगल 90 से ज्यादा है, एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल बिकॉज 2 साइड्स आर सेम, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर।
सो दिस वाज सी पार्ट. हमने ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल इसे जज कर दिया है. ओके, कमिंग टू डी पार्ट नाउ. सो डी पार्ट में हमारे पास जो फिगर गिवन है इट इज दिस. This is 10 centimeter, this is 10 centimeter. So this is part D. ठीक है, तो अब D part में अगर हम on the basis of size इसे जज करें, again two sides are same and one side is different because यहाँ पे कुछ भी नहीं given. अगर same होता तो given होता. So it is an isosceles triangle again. Now coming to कि एंगल के बेसिस पे तो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट चीज हमें ये यहाँ पे नजर आ रही है, विच इज अ राइट एंगल. सो इट मीन्स इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है, बाकी दोनों तो एक्यूट एंगल्स ही हैं, एक ही राइट एंगल है. सो इट मीन्स चिल्ड्रन इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एज वेल बिकॉज दो साइड्स यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की है. ठीक है, सो दिस वाज सी एंड डी पार्ट. प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन सो दैट वी कैन स्टार्ट फर्दर. सो वी हैव ई एंड एफ पार्ट एज वेल. अभी 2 पार्ट्स और लेफ्ट हैं. Alright, so I hope you have taken the screenshot. Now let's start with E part. So E part में जो हमारे पास फिगर गिवन है, .2 सेंटीमीटर. 5.2 centimeter, 5.2 centimeter. So now we have to name this type of triangle. So first on the basis of sides. Sides तीनों sides same है. तीनों sides same है मतलब equilateral triangle जिसकी तीनों sides same होती हैं. On the basis of sides तो डन है. अब on the basis of angle. एंगल के बेसिस पे अगर हम चेक करें तो तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है. तो अब हमें बिना 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें पता चल जाना चाहिए कि 90 से कम है बिकॉज 90 डिग्री ऐसे ड्रॉ होगा, ऐसे ड्रॉ होगा और यहाँ से ऐसे ड्रॉ होगा. तो इट मीन्स ये तीनों एंगल 90 से कम है. इट मीन्स दिस इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, सो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी है ये और एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी है बिकॉज तीनों साइड्स 90 से कम है. ओके, सो दिस वाज ई पार्ट चिल्ड्रन. नाउ कमिंग टू एफ पार्ट. सो अब एफ पार्ट में हमारे पास जो फिगर है it is something like this. Okay, so now coming to point F. So the figure in this part is something like this and it's 9 centimeter, 10 centimeter and 15 centimeter. So now we have to name this type of triangle on the basis of sides and on the basis of angles. So let's first talk about these sides. So sides 9 centimeter, 10 centimeter, 15 centimeter. All the three sides are different. So it means it will be a scalene triangle जिसमें तीनों sides different होंगी.
ठीक है, बिकॉज कोई भी साइड सेम नहीं है, एक 9 है, एक 10 है, एक 15 है, ठीक है। कमिंग टू एंगल्स, अब एंगल्स के बेसिस पे अगर हम जज करें, ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, बट इफ वी टॉक अबाउट दिस एंगल, तो ये बेस लाइन अगर हमारे पास 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री लाइन कुछ ऐसी बनेगी, तो ये 90 डिग्री से ज्यादा है, इट मीन्स दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। एंड एक भी अगर ऑब्ट्यूज एंगल आ जाता है ट्राइंगल में, इट मीन्स इट इज ऑब्ट्यूज एंगल triangle. So I hope F part is also clear. बहुत ही easy question था ये, just हमें knowledge होनी चाहिए types of triangle की on the basis of sides and on the basis of angles also. Okay, so this was part F, E and F, and these two were the last parts of this question. So with this we have completed our question number 3 as well. So please pause the video and note both the parts so that we can start with the next question now. Alright, so this was question number 3. Now we are starting with question number 4 of this same exercise. Although question number 4 is not important question and exam में ऐसे question नहीं आते हैं, but फिर भी हम एक बार उसको study कर लेते हैं so that ऐसा ना हो कि हमने वो skip कर दिया. Question number 4 is on page number 104 of our NCERT book. Next page पे है ये question. So question number 4 says, try to construct triangles using matchsticks. Some are shown here. Okay, so can you make a triangle with three matchsticks, four matchsticks, five matchsticks, six matchsticks? So you see, A part is 3 matchsticks, then 4, then 5, and then 6. Remember, you have to use all the available matchsticks in each case. Name the type of triangle in each case. So also we have to name the type of triangle in each case. Let's start with part number A. यहाँ पे देख लेते हैं, name the type of triangle in each case. So 3 matchsticks. Matchsticks we all know, we in Hindi we call it matches as well, and जिससे कि हम लाइट करते हैं अपनी कैंडल्स को, दैट इज द मैचस्टिक. अब मैचस्टिक से हम ट्राइंगल कैसे फॉर्म कर सकते हैं? सपोज वी हैव 3 मैचस्टिक्स. मैचस्टिक्स कुछ ऐसे ही होती है, राइट? सपोज वी हैव 3 मैचस्टिक्स. अब 3 मैचस्टिक्स से ट्राइंगल फॉर्म करना है. So here it is. ये 3
3 मैचस्टिक्स हमने ऐसे रख दी, प्लेस कर दी 1 2 3, सो एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया एंड वी हैव टू नेम दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल इन ईच केस। ठीक है, अब हम इसको नेम करेंगे, पर ये तो था 3 मैचस्टिक्स से, मतलब पार्ट नंबर ए से। सो द क्वेश्चन सेज ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स यूजिंग मैचस्टिक्स, कैन यू मेक अ ट्राइंगल विद 3 मैचस्टिक्स? तो अब ये भी एक क्वेश्चन है, सो विल राइट यस वी कैन मेक अ ट्राइंगल यूजिंग 3 मैचस्टिक्स, एंड हमने ऐसे बना के भी दिखा दिया कि कुछ ऐसे बनेगा। Alright, so with 3 matchsticks we can construct a triangle. We have already showed this also. अब name the type of triangle in each case. So in this case, अब ये triangle जो है इसका type क्या होगा? देखो angles की तो अब हमें बात यहाँ पे नहीं करनी, angles तो हमें नहीं पता, but yes, जो हमारे पास matchsticks हैं वो same size की हैं, right? तीनों matchsticks same size की हैं. So ये length अगर हमारे पास suppose this is 4 centimeter, so ऑब्वियसली ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, बिकॉज तीनों मैचस्टिक्स इक्वल लेंथ की हैं, राइट? सो व्हेन वी हैव ऑल द 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, सो इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। राइट, सो इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो दिस वाज ए पार्ट, हमने ये भी बता दिया दैट व्हिच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस, एंड हमने ये भी बता दिया that yes we can make a triangle with 3 matchsticks, right? So this was part A of question number 4. Please pause the video and note this down. I hope you have already done that. So अब हम B part पे आते हैं. So our B part says 4 matchsticks. So अब 4 matchsticks से क्या हम एक triangle draw कर सकते हैं? Let's try. So now we have 4 matchsticks. ठीक है? So 4 matchsticks का अगर हम 1 matchstick बेस में रख दें like this and 1 matchstick यहाँ पे ड्रॉ कर दें like this, तो अभी हमारे पास 2 matchsticks और बची हैं, राइट? और हमें सारी यूज भी करनी है, ठीक है? इट्स ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन दैट यू हैव टू यूज ऑल द मैचस्टिक्स, 4 की 4 यूज करनी है, ऐसा नहीं है कि 1 हम हटा सकते हैं, नो। तो यहाँ पे अगर हम 2 मैचस्टिक्स रखेंगे, 1 तो ऐसे आ जाएगी, 1 इसके ऊपर चली जाएगी या फिर नीचे आ जाएगी, तो ये तो ट्राइंगल फॉर्म नहीं हुआ। अगर हम बेस में 2 मैचस्टिक्स रख देते हैं, 2 मैचस्टिक्स इन दी बेस, यहाँ पे अगर हम 2 मैचस्टिक्स रख देते हैं लाइक दिस, सो एक मैचस्टिक इधर आ गई, अब जो एक और मैचस्टिक बचेगी वो यहाँ एंड को टच नहीं कर पाएगी, बिकॉज ये ज्यादा बड़ा हो गया और ये वाली जो लाइन है ये थोड़ी सी छोटी रहेगी, बिकॉज मैचस्टिक तो उतनी है, वी कैन नॉट स्ट्रेच द मैचस्टिक, राइट? हम उसको स्ट्रेच करके बड़ा तो नहीं कर सकते। तो अगर ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो 4 4 8 हो गया, ये 4 रह गया और ये भी 4 रह गया, सो ये क्लोज नहीं हुआ, सो ये भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता। सो इट मीन्स चिल्ड्रन विथ 4 मैचस्टिक्स वी कैन नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल, बिकॉज एक मैचस्टिक एक्स्ट्रा आ रही है, उसको हम किसी भी साइड के साथ प्लेस करेंगे वो बाहर निकलेगी, ठीक है? सो द आंसर इज नो, वी कैन नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल विद 4 मैचस्टिक्स। एंड रीजन इसके बिहाइंड क्या हो सकता है, देखो अभी मैंने आपको बताया कि कहीं पे भी हम ये 4th वाली मैचस्टिक को प्लेस करेंगे, ये बाहर निकलेगी और उस ट्राइंगल को कंप्लीट क्लोज नहीं होने देगी, ठीक है? जैसे इधर नहीं हो रहा, ये ओपन है यहाँ से, ठीक है? सो रीजन इसके बिहाइंड क्या हो सकता है, देखो वी ऑल्सो नो दैट द सम ऑफ द 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी 3rd साइड, ठीक है? यहाँ पे ये है 8 सेंटीमीटर की साइड, ये है 4 सेंटीमीटर की, ये भी है 4 सेंटीमीटर की। सपोज हमने ऐसे ड्रॉ कर भी दिया, इसको क्लोज हमने कर भी दिया, बट है तो अभी भी ये 4 और ये 8, ठीक है? सो अब ऐड करो, सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी 3rd साइड, राइट? अगर हम इन दोनों साइड का सम करते हैं 4 और 4 8, तो ये तो 8 इसके इक्वल होगा, ग्रेटर नहीं हुआ, इट मीन्स दिस इज नॉट अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है ही नहीं, ये तो हमने जस्ट ड्रॉ करा है, बट दिस इज नॉट अ ट्राइंगल। ट्राइंगल ऐसे फॉर्म नहीं होता कि सम ऑफ द 2 साइड्स इज इक्वल टू द 3rd साइड, नो, द सम ऑफ द 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी 3rd साइड। अगर ये इन दोनों का सम 9 भी आ रहा होता तो ये ट्राइंगल होता, बट यहाँ पे 4 + 4 इज 8 एंड 8 इज इक्वल टू 8, इट मीन्स दिस इज नॉट अ ट्राइंगल। तो इसके बिहाइंड हम रीजन क्या लिख सकते हैं, नो, बिकॉज
Shall I rub this? Because sum of two sides of a triangle is always greater than third side. Right? So this is B part. Coming to C part, 5 matchsticks. तो अब हमारे पास एक और मैचस्टिक ऐड हो गई है यहाँ पे. तो अब 5 है. तो अब 5 से कैसे ड्रॉ हो सकता है C? This is 1. This is 2. This is 3. This is 4. And this is 5. तो ऐसे करके हम 5 मैचस्टिक से एक ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं. सो यस, दिस 5 मैचस्टिक्स वाला जो हमारा पार्ट है, इसका आंसर है यस. ठीक है, तो ए पार्ट का आंसर है यस, बी का था नो, सी इज ऑल्सो यस. सपोज दिस इज ऑफ 2 सेंटीमीटर. ठीक है, सो दिस इज 2 + 2 4 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब आप चेक करो. 4 + 4 8, 2 से ज्यादा है. 2 + 4 6, 4 से ज्यादा है. एंड 2 + 4 6, अगेन 4 से ज्यादा है. तो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. सो ट्राइंगल को अगर हमें चेक करना है तो हमें ये प्रॉपर्टी लर्न करनी पड़ेगी दैट सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. राइट? सो फिफ्थ का आंसर हो गया यस. एंड नाउ विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस? 4 and 4 and 2. Two sides are equal. It means this is an isosceles triangle. ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें 2 साइड्स हैं, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 1 साइड इज 2 सेंटीमीटर. ओके, सो दिस वाज पार्ट नंबर सी. नाउ लेट्स कम टू डी पार्ट. डी पार्ट में हमारे पास है 6 मैचस्टिक्स. सो अब 6 मैचस्टिक्स से क्या फॉर्म हो सकता है एक ट्राइंगल? नाउ वी हैव वन मोर मैचस्टिक. 6 मैचस्टिक्स हैं अब हमारे पास. सो अगेन 1 2 3 4 5 6. 6 मैचस्टिक से भी एक ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है. सो यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो अगर ये भी 2 सेंटीमीटर की है, दिस इज 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. सो 4 + 4 8. हमेशा जो सम है वो ग्रेटर है थर्ड साइड से. इट मीन्स दिस इज करेक्ट एंड दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल साइड्स इक्वल. सो टाइप ऑफ ट्राइंगल भी हमने बता दिया, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ऑलराइट, सो दिस वाज डी पार्ट. डी पार्ट का आंसर भी है यस. ठीक है, सो ओनली इन बी पार्ट हम ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते, अदरवाइज इन ए सी एंड डी पार्ट ट्राइंगल इज formed and the answer is, and the type of triangle in D part is equilateral triangle. So please pause the video and note this down. Okay, so now it means we have completed our question number 4. Also with this D part was the last part. इसके साथ हमने question number 4 भी complete कर लिया. So question number 3 and 4 are done now and we have completed our exercise 5.6 also. So this was the last question. And I hope all the questions are clear to you. If you still have any doubt, any query, don't forget to mention in our comment section below. And don't, feel free to ask questions. Okay? जो भी आपके mind में questions हैं, feel free to type and ask them. Okay? I'll be coming up with a new video. In that video, we'll be starting with a new exercise. So stay tuned and thank you.